बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.2। क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस, एन इज द nth टर्म ऑफ द AP। तो nth टर्म को डिनोट करते हैं an से, तो an इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब का आपका दिया है इसमें क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस, an इज द nth टर्म ऑफ द AP। तो टेबल को कंप्लीट करना है। तो पहला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, फॉर दिस AP गिवन दैट, क्या है गिवन? A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 3, N इज इक्वल टू 8। फाइंड करना है AN इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लिखोगे वी नो दैट, क्या होता है फार्मूला? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN को फाइंड करना है। A का वैल्यू दिया है 7 प्लस N का वैल्यू है जो है 8 माइनस 1 और D का वैल्यू है 3 इक्वल टू 7 प्लस ये आ जाएगा 8 माइनस 1 7 जो है 7 इंटू 3। एक साथ लिख सकते हो चाहे तो ब्रैकेट में, क्योंकि यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर इंटू आपका दे दिया। तो पहले क्या करोगे आप, इसको ऐड करके करोगे तो मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि जहाँ तक मल्टीप्लाई है उसका एक टर्म्स बनेगा। आएगा इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21 इक्वल टू आएगा 28। Therefore AN इक्वल टू 28 आ जाएगा। ये आपका 28 आ जाएगा। अब हमारा दूसरा देखेंगे। दूसरा क्या दिया हुआ है? फिर आपका लिखेंगे फॉर दिस AP गिवन दैट, क्या है? A इज इक्वल टू माइनस 18, N इज इक्वल टू 10, AN इज इक्वल टू 0। तो फाइंड क्या करना है? D इज इक्वल टू आपको फाइंड करना है। उसी तरह से करोगे वी नो दैट, क्या होता है? AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN क्या वैल्यू दिया है? 0। A का वैल्यू दिया है माइनस 18 प्लस N का वैल्यू जो है आपका दिया है 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आपको नहीं दिया, तो आपको डी करोगे। तो इधर क्या करोगे? माइनस 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 9D। देयरफॉर आप इधर लेके आओगे 18 इज इक्वल टू 9D। देयरफॉर D इज इक्वल टू 18 अपन 9, 9 2 जा, देयरफॉर D इज इक्वल टू 2 आएगा। यहाँ आपका D इज इक्वल टू 2 आ गया। प्यारे बच्चों, इसी जो आपका फार्मूले से अगर आप दिया रहेगा उसमें 4 जो है टर्म्स है, उसमें 4 में आपका 3 जो है गिवन रहेगा, और तो 4th जो है आपको निकालना होगा। फिर आपका देखोगे थर्ड क्या दिया हुआ है? थर्ड में दिया है A को नहीं है, D इज इक्वल टू माइनस 3, N इज इक्वल टू 18, AN इज इक्वल टू माइनस 5। तो क्या फाइंड करना है? A इज इक्वल टू फाइंड करना है। लिखेंगे वी नो दैट
वही फार्मूला, नो दैट क्या आएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का वैल्यू कितना है, -5, ए का वैल्यू फाइंड करना है, एन का वैल्यू कितना है 18 - 1 और डी का वैल्यू है -3। Therefore -5 is equal to a plus 17 into -3, -5 is equal to a plus 70 जो है -51 हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख दिया। तो -5 is equal to a minus 51, therefore -5 plus 51 is equal to a। तो ये आ जाएगा 46 इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 46, दिस इक्वल टू 46 आ गया। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट क्या आपका है। देख लो कितना आसान है, अगर फार्मूला आपने रखा और कैलकुलेशन सावधानी पूर्वक करोगे तो गलतियां होने की संभावना ना के बराबर रहेगा। तो फोर्स क्या है आप देखोगे, लिखोगे फॉर दिस एपी गिवन दैट, क्या दिया हुआ है 4 में, ए इज इक्वल टू -18.9, डी इज इक्वल टू 2.5 और एन इज इक्वल टू 3.6। तो हमें फाइंड क्या करना है, एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये लिखोगे वी नो दैट, फार्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ए एन का वैल्यू क्या आपका है 3.6 इक्वल टू ए का है -18.9 प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू है 2.5। तो ये माइनस इधर जाएगा, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू ये आएगा 2.5 ब्रैकेट में n-1। तो ये आपका कितना आ जाएगा 22.5 इक्वल टू 2.5 आएगा n-1। देयरफॉर n-1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू 22 पॉइंट हट जाएगा अपॉन 25 n-1। इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 9। देयरफॉर n-1 इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, देयरफॉर n इज इक्वल टू 10, दिस इक्वल टू आंसर। अब हमारा जो है पांचवा जो है आप करोगे, पांचवा देखोगे क्या आएगा, उसमें क्या दिया हुआ है, लिखोगे फिफ्थ का फॉर दिस एपी क्या गिवन है, गिवन दैट ए इज इक्वल टू 3.5, डी इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल टू 105, एन को फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क। लिखोगे वी नो दैट क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1d। तो ए एन इक्वल टू कितना आएगा, ए का 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0। जब 0 में नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 0 इक्वल टू 3.5, देयरफॉर ए एन इक्वल टू 3.5। ये आपका कंप्लीट हो गया आपका टेबल।
क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहला दिया है 30 टर्म ऑफ द एपी, और एपी का किस दिया है, क्या है सीरीज इसका एपी का 10, 7, 4 डॉट 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 इच ABCD 4 जो है आपका दिया है ऑप्शन, उसमें से कोई एक चॉइस करना है, और कैसे होगा वो आपको मतलब लगा के करोगे। फॉर दिस एपी गिवन दैट ए इज इक्वल टू कितना है 10, डी इज इक्वल टू मतलब आपका आएगा 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, और एंड जो है टी 30 है, तो एन इज इक्वल टू कितना है 30 है। तो लिखोगे वी नो दैट क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो an इज इक्वल टू क्या, a लिखाओगे 30, an इज इक्वल टू 30 रखोगे, a का वैल्यू कितना है 10 प्लस और n का वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आ गया -3 इन ब्रैकेट में। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3 इज इक्वल टू आ जाएगा 10 प्लस कर दो यहाँ पर 9 3 जा 27 को 7 और 2 कैरी 3 2 जा 6 7 8 -87 आ जाएगा। तो ये आपका करोगे 10 माइनस 87 इज इक्वल टू आ जाएगा -77। देयरफॉर ए 30 इज इक्वल टू -77, हेंस द करेक्ट आंसर इज, तो -77 किस में आ गया, सी आ गया, सी का जो है -77 दिस इक्वल टू आंसर। तो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सेकंड पार्ट क्या है, 11 टर्म ऑफ द एपी क्या दिया है -3 -1/2 2 डॉट डॉट इज, और ABCD आपके पास 4 चॉइस है, इसमें कौन सा सही है उसको आपको चूज करना है। तो क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, आपका लिखोगे फॉर दिस एपी गिवन दैट क्या है a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू -1/2 -3 इज इक्वल टू -1/2 प्लस 3 इक्वल टू -1 प्लस 3 2 जा 6/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2, ये आपका डी आ जाएगा। एंड n इज इक्वल टू 11। फिर क्या करोगे, लिखोगे वी नो दैट क्या होता है n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी, n का वैल्यू 11 इक्वल टू a इक्वल टू -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 5/2 -3 प्लस 10 इंटू 5/2 5/1 क्या आएगा 2 आएगा, 2 5 जा देखो -3 प्लस 5 5 जा जो है 25 इक्वल टू 22। देयरफॉर A11 इक्वल टू 25, हेंस 11th टर्म इज 22, दिस इक्वल टू आंसर। अब क्या आ जाएगा, तो आंसर आ गया। देयरफॉर करेक्ट आंसर इज बी।